ठीक। अब कलयुग बोलता है जहां मेरी सीमा से बाहर तो राज्य कर सकता है। अब कलयुग जो है जैसे शरणागत होता है, बोले महाराज कोई जगह ऐसे आई नहीं जहां आप नहीं है, मुझे स्थान देने की कृपा करें। उन्होंने तुरंत दे दिया, महाराज ठीक है आपको दे देता हूं। अव्यर्थी तस्मे स्थानानि कलियो ददो द्युतम पानम श्रियाशुना यत्र धर्म चतुर्विद। चार स्थान दिए, जुआ, मदिरा, वैश्यावृत्ति और कसाई वृत्ति में बास कर। उन्हें कहा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और दूसरी बात है इनका सेवन करना कोई छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊं। तो पुनस्य याचमानाया जातरो मद प्रभो ततो नृतम मदम कामम रजो बैरम च पंचमम। पांचवा स्थान देता हूं तो सोने में बास कर, पर 2 नंबर की कमाई का जो हो उसी में बास करना। राजा की खोपड़ी में बैठ गया। राजा ने कह दिया मरने दो गाय बैल को, मैं खाना खाने घर जाता हूं। बुद्धि खराब हो गई। तो पूछा गया राजा की खोपड़ी में क्या ये नंबर 2 की कमाई का मुकुट था? बड़ी इन्होंने महलों का निरीक्षण सुबह किया था, और पृष्ठभाग में ताला वो तोड़ा, और बक्सा और बक्से का ताला तोड़ा, किनारे लिखा सहदेव। इतना सुंदर मुकुट जो है उसको पहन कर गया है, वो था मगधराज जरासंध का, और पूर्वज का नाम था सहदेव, उसमें लिखा हुआ था सहदेव। उन्होंने कहा मेरे छोटे दादाजी का मुकुट उसी को पहन कर गया, अपना मुकुट राजगद्दी में रख दिया था। ये धर्मराज जी ने कहा वापस दिया जाए तो हार मानी जाएगी, कहीं फेंके तो नरक जाना पड़ेगा, किसी के द्रव्य का दुरुपयोग नहीं करना है, और घर में रखो किसी की नजर पड़ेगी जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए उस मुकुट को यहां बंद कर दिया था, और वही पहन कर गए, उसमें जो है कलयुग बैठ गया साहब। वो जरासंध का मुकुट था। 2 नंबर की कमाई लूट खसोट जो पैसा, उससे जो है सोना चांदी से वो मुकुट बनाया गया था। बस राजा ने जो है यहां पर मुकुट निकाला, मैंने क्या गलती कर दी। अब आज मैं बोलता हूं कलयुग के चारों चरण पुष्ट हैं। जुआ, माँ से, पिता से कैसे आए, कैसे तब तक सेवा होती रहती है जब तक उनके पास कुछ मिलने के लिए है, और जब नहीं होगा जाते भी नहीं, बुढ़ा और बुढ़िया जो है यहां से ये होता है। सबसे द्रौपदी जीवे की लत में जो है दाव में लगा दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि भी खराब हो गई थी, पत्नी को भी दाव पे लगा दिया। जीवारी की कोई मान मर्यादा नहीं होती है। एक दूसरी बात जो है, मदिरा, उच्च सोसाइटी के लोगों को नींद नहीं आती, और बड़ी बाप की बेटी की शादी संपन्न नहीं होती। कल कन्यादान, और आज जो है रात में मदिरा पान। और दिन बोलते थे उस दिन के लिए नित्य और दिन हमारी गढ़वाली में। आज हो गए उपद्रव दिन। बचा सकती हो मेरी माता हो, तुम बोल सकते हो कि 2 दिन पहले 2 दिन बाद तुमने कन्या का दान करना है ना, तो दारू नहीं पिलानी है, पैसा भी बचेगा, उधर भी बचेगा। 2 दिन बाद बोलो करो ना पार्टी, बोले अब क्या करना है, 2 दिन तो चले गए, बच गए पैसे भी और उधर भी। केवल आप ऐसा काम कर सकते हैं महाराज जी, जोर से बजाओ ताली चले, यह स्वीकृति ऐसा होना चाहिए। और तीसरा चरण है चरित्रहीनता। माँ बैठी, बेटा बैठा हुआ, टीवी स्क्रीन पर नजर लगाए हुए गंदी गंदी फिल्म और नग्न स्वरूप चित्रों को देखना, यह भी एक चरित्रहीनता रूपी चरण को पुष्टि देना है। और आजकल के अकुलीन जो लोग हैं, मैं कहूं कि जो कि जीते हुए मरे हुए लोग हैं, वो फेसबुक पर भी जैसे जिस प्रकार के चित्र डालते हैं, उनको देखना भी यही दोष कारक है महाराज। वो डालते हैं तो वो तो है ही जो है गए गुजरे, जीते हुए भी मरे हुए के समान है। ये चरित्रहीनता रूपी चरणों को ऐसी पुष्टि दी जा रही है सर्वत्र। देख रहे हैं आप हमारी मान, हमारी मर्यादा क्या है भारत की। और चौथा चरण जो है कसाई वृत्ति। हमारा नहीं हुआ तो भाई का भी काम नहीं होना चाहिए, उसको बिगाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना। गर्भस्थ शिशु में कानून कितना सख्त बने, बच्चे को जो है देख करके कन्या के रूप में उसको गर्भ में औषधि के माध्यम से समाप्त करना। कन्या के रक्त बूंद, गौ के रक्त बूंद जब तक धरती पर गिरते रहेंगे स्वाधीनता नहीं मानी जाएगी साहब। ये चारों चरण कलयुग के पुष्ट हैं। और नंबर 2 की कमाई से कोई गहना आभूषण बनता है तो वे कलयुग पुष्ट है। राजा एक दिन शिकार खेलने गए और अन्न दे दो, जल दे दो। समीक ऋषि की दीमक ने बाहर से माटी लगा दी थी और सांप नोक से मारा, धनुष कर गले में डाल दिया। श्रृंगी के पास पहुंचे ऋषि बालक, तेरे पिता गले में सांप डाल दिया। परीक्षित ने क्या बोले, इति लंघित मर्यादम तक्षक शब्द में हनी दक्षति स्म कुलांगारहम
एक कुल के लिए तो अंगार बना है। आज से 7 दिन सूर्य अस्त होने से पहले तेरे पिता को, तुझे जो है मेरे पिता के गले में सांप डालने वाले के को तक्षक नाग विशागन में दग्ध कर देगा। जल छोड़ा और एकदम से जो है घर की तरफ आ गए। जैसे जो है पिताजी ने जो है वो सांप ऐसा फेंका जैसे माला होगी। मैंने तो सांप ऐसा दे दिया। बोले परीक्षित समो राजा न भूतो न भविष्यति। एक ऋषि बालक भेजा, परीक्षित ने मुकुट नीचे निकाला और बोला ये दंड मुझे मिले, मेरी पत्नी इरावती बेटा जन्म जाए, प्रजा को न भोगना पड़े। और जैसे ही इन्होंने सूचना दी, 1 सेकंड नहीं लगाया, सीधा गंगा किनारे हरिद्वार आ रहे थे, मुजफ्फरनगर में आधा दिन चला गया, गंगा के किनारे बैठ गए। ये था कि कोई साथ नहीं देंगे, लेकिन जब देखा सामने जो है सारे के सारे च्यवन है, भृगु है, वशिष्ठ है, अत्रे वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नीमी भृगुरंगिरास पराशरोगादिशतोतराम उतत इंद्र प्रमदेद बाहो। वशिष्ठ हैं, भृगु हैं, नारदाद ऋषि हैं, सबसे जो व्यास हैं, पारसर हैं, और उनको कह दिया मरते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। सब निरुत्तर। व्यास जी ने पारसर जी की ओर संकेत किया और पारसर जी ने कह दिया मेरे गुरु बृहस्पति हैं, उन्होंने भी निरुत्तर हो गए। गर्भ स्थिति में जो है जब बाण मारा ब्राह्मण बालक ने, रक्षा करने भगवान आए। आज बाग बाण छोड़ा ब्राह्मण बालक ने, तक्षक सप्तमी हनी, तो आज भी मेरे भगवान रक्षा करने आए, ये विश्वास था। और तब जो है देखा सामने जो है मिट्टी पड़ रही है, कीचड़ पड़ रहे हैं, कोलाहल हो रहा है। तत्द भवद भगवान व्यास पुत्रो हो यद्रेच्छया गामटमान न पेक्ष अलक्ष लिंगो न जलावतुष्टो वृतस बाले रवधूत भेष। अवधूत वेश में जो है श्री सुखदेव जी आ गए। सबने प्रणाम किया और राजा ने हाथियों कर दिया। कल का छुगड़ा प्रणाम से करता है। बोले ज्ञान वृद्ध है। दादा ने पिता ने भी प्रणाम किया। तब राजा ने प्रणाम किया और कह दिया हमारा मरते हुए प्राणी को क्या करना चाहिए। बोले हे राजन, भय त्यागना चाहिए और भाव जगाना चाहिए। इसी बात पर जो है चर्चा हुई और कह दिया कि हमारा अहंकार के 3 प्रकार हैं, तामस, राजस, सात्विक। तामस से जड़भूत सूक्ष्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। राजस से 10 बहिर्मुख 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और सात्विक से जो है मन इंद्रियों की उत्पत्ति, उनके देवता उत्पन्न होते हैं। ए महाराज जी, ईश्वर रचित प्रकृति के अंश से महातत्व, महातत्व के अंश से अहंकार और अहंकार के अंश से शब्द, शब्द गुणा आकाश, आकाश की उत्पत्ति और आकाश से जो है वायु की उत्पत्ति, वायु से जो है अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति, जल से जो है चतुर्दश भुवनात्मक शरीर की उत्पत्ति। सबकी सब जो है बातों को कहते हुए और बड़े प्यार से बैठ गए। अब तो उत्तर मिल गए ना, भाव जगाना चाहिए, भाई त्यागना चाहिए, सब बोलने लगे। हे गुरुदेव।